छात्र आज भी जेपीएससी ऑफिस के बाहर सड़क पर सोता है। शर्म करना चाहिए आगे सरकार को भी और सोचना चाहिए कि छात्र पिछले 5 वर्षों से स्कॉलरशिप के लिए भटक रहा है, लेकिन छात्र के हाथों में कटोरा मिल गया, लेकिन छात्रों को न्याय नहीं मिला। आप लोग नेता बन गए। मालूम होना चाहिए जेपीएससी के बाहर खुद हम रात भर सो करके हम अपना तबीयत खराब किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि छात्र के लिए मेरा कोर्ट जाने में फुर्सत नहीं मिला, इतना केस हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा बदन पर जो है कितना लाठी पड़ा है कि आज तक मेरा दर्द रह गया है, अंदरूनी दर्द मेरा आज भी जो है कि तड़प काम रहता है। मेरे शरीर में कितना दवाई इंजेक्शन सुई मौका क्या है, आपको खबर नहीं होगा, आपको मालूम नहीं होगा कि हमने तो पहले ही कहा छात्रों के मसीहा, छात्र से प्रख्यात विख्यात देवेंद्र नाथ महतो मेरे साथ है और उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी छात्रों को न्याय नहीं मिला पिछले 5 वर्षों में। कौन जिम्मेदार है? आज भी संघर्ष को जारी रखे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कुछ दिन पहले 200 किलोमीटर पैदल यात्रा किया है, लेकिन नतीजा क्या मिला? नतीजा क्या मिला? विधायक जी को सैलरी मिल गया, छात्रों को जो है अभी तक आप लोग छात्रवृत्ति नहीं दिला। बहुत बड़ा पत्रकार है, तो जाइए मुख्यमंत्री को सवाल पूछिए। हम लोगों ने तो पूछते हैं, अपने में पूछता हो, जहाँ मिलता है कर रहा है, कोई धरना कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई ट्विटर कैंपेन चला रहा है, नतीजा क्या है ये तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे ना, कि देवेंद्र नाथ महतो जवाब देगा। आपका भी दायित्व बनता है, आप नेता बन गए हैं। आप अगर छात्र रहते तो आपसे भी सवाल पूछते, अगर आप सड़क पे हैं तब भी पूछते, लेकिन आप छात्र से छात्र नेता और जेल के नेता बन गए, तो सवाल बनता है। 30,000 वोट लाए आप, 1.5 लाख वोट लाए आप, उससे पहले आपका पार्टी का एक भी विधायक नहीं था, लेकिन विधायक बन गया, विधायक वाले का कुर्सी उनका जो है पेमेंट आ गया, लेकिन छात्रों का सर छात्रवृत्ति नहीं आया। बताइए आप, ये बताइए, इधर एक तरफ जो है सरकार नारा देती है सर्व शिक्षा अभियान, केंद्र वाले लोग नारा दे रहे हैं, वहीं जो है राज्य वाले चिपक जाते हैं कि हाँ भाई छात्रों को पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, राज्य को विकसित बनाएंगे। लेकिन छात्र आज पिछले 4-5 वर्षों से स्कॉलरशिप के लिए दर दर भटकती है। आजसू की एक इकाई है, वो जो है कटोरा लेकर के छात्रों को सड़क में निकलवाती है। आप लोगों का छात्र यूनियन 200 किलोमीटर तक छात्रों को पैदल चलवाते हैं, डुमरी से लेकर के रांची तक पहुंचते हैं, लेकिन न्याय के तौर पे कुछ नहीं मिलता है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। क्या कहिएगा देवेंद्र नाथ महतो जी? आप लोग तो नेता बन गए, आपके नेता का सैलरी नहीं रुकता है, लेकिन छात्रों का जो है स्कॉलरशिप रुक जाता है। ये बताइए कैसे नेता बने, बताइए। झारखंड में छात्र होना गुनाह है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, चूंकि नौकरी से पहले आंदोलन, स्कॉलरशिप लेने के लिए आंदोलन, न्याय पाने के लिए आंदोलन, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मुजुबानी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि एक तरफ गवर्नमेंट जो है नारा देती है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े और सब बढ़े, लेकिन महज कहां से पढ़ेंगे? जो मार भात खा करके, चोखा आलू खा करके जो है गुजारा करते हैं, उनके पास पढ़ने का छात्रवृत्ति पैसा नहीं आता है, तो फिर छात्र कहां से पढ़ेंगे? इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेलकेम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी है, साथ ही युवाओं के लिए प्रख्यात विख्यात आवाज उठाने वाले देवेंद्र नाथ महतो है। देवेंद्र नाथ महतो जी, ये बताइए, इधर एक तरफ जो है सरकार नारा देती है सर्व शिक्षा अभियान, केंद्र वाले लोग नारा दे रहे हैं, वहीं जो है राज्य वाले चिपक जाते हैं कि हाँ भाई छात्रों को पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, राज्य को विकसित बनाएंगे, लेकिन छात्र आज पिछले 4-5 वर्षों से स्कॉलरशिप के लिए दर दर भटकती है। आजसू की एक इकाई है, वो जो है कटोरा लेकर के छात्रों को सड़क में निकलवाती है। आप लोगों का छात्र यूनियन 200 किलोमीटर तक छात्रों को पैदल चलवाते हैं, डुमरी से लेकर के रांची तक पहुंचते हैं, लेकिन न्याय के तौर पे कुछ नहीं मिलता है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। क्या कहिएगा देवेंद्र नाथ महतो जी? आप लोग तो नेता बन गए, आपके नेता का सैलरी नहीं रुकता है, लेकिन छात्रों का जो है स्कॉलरशिप रुक जाता है। ये बताइए जरा, कैसे नेता बने, बताइए। नेता तो बन गए महाराज, 1.5 लाख वोट लाए आप लोकसभा में, विधानसभा में वोट ले आए 30-40 हजार, और कैसे नेता नहीं बन गए? आप लोग जब बोलते हैं ना मीडिया में, ये सब थोड़ा सा तरीका से बोलिए। अच्छा, गलत बोले नेताजी, बताइए। अच्छा, गलत बोले हम, बताइए पहले। आप लोग बोल रहे कि आप लोग नेता बन जाते हैं, नेता कहाँ बन जाते हैं? छात्र तो महाराज झारखंड छात्र आज भी जेपीएससी ऑफिस के बाहर सड़क पर सोता है। शर्म करना चाहिए आगे सरकार को भी और सोचना चाहिए कि छात्र पिछले 5 वर्षों से स्कॉलरशिप के लिए भटक रहा है, लेकिन छात्र के हाथों में कटोरा मिल गया, लेकिन छात्रों को न्याय नहीं मिला। आप लोग नेता बन गए। मालूम होना चाहिए जेपीएससी के बाहर खुद हम रात भर सो करके हम अपना तबीयत खराब किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि छात्र के लिए मेरा कोर्ट जाने में फुर्सत नहीं मिला, इतना केस हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा बदन पर जो है कितना लाठी पड़ा है कि आज तक मेरा दर्द रह गया है, अंदरूनी दर्द मेरा आज भी जो है कि तड़प काम रहता है। मेरे शरीर में कितना दवाई इंजेक्शन सुई मौका क्या है, आपको खबर नहीं होगा, आपको मालूम नहीं होगा
कि हम हमने तो हटवा पहले जेल में कहा, तड़प के हम हमने तो पहले ही कहा है, छात्रों के मसीहा, छात्र से प्रख्यात विख्यात देवेंद्रनाथ में तो मेरे साथ है और उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी छात्रों को न्याय नहीं मिला पिछले 5 वर्षों में। कौन जिम्मेदार तो है? आज भी संघर्ष को जारी रखे हैं। हाँ। आपको मालूम होना चाहिए कुछ दिन पहले 200 किलोमीटर पैदल यात्रा की है इस लेकिन नतीजा क्या मिला? नतीजा क्या मिला? नतीजा विधायक जी को सैलरी मिल गया, छात्रों को जो है अभी तक आप लोग छात्रवृत्ति नहीं दिला बहुत पाए। बड़ा पत्रकार है, तो जाइए मुख्यमंत्री को सवाल पूछिए। हम लोगों ने तो पूछते हैं, अपने एनालिसिस में पूछता हो, जहाँ मिलता है कर रहा है, कोई धरना कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई ट्विटर कैंपेन चला रहा है, नतीजा क्या है ये तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे ना, कि देवेंद्रनाथ महतो जवाब देगा। आपका भी दायित्व बनता है, आप नेता बन गए हैं। मुख्यमंत्री आप अगर छात्र रहते तो आपसे भी सवाल पूछते, अगर आप सड़क पे हैं तब भी पूछते, लेकिन आप छात्र से छात्र नेता और जेल के नेता बन गए, तो सवाल बनता है। 30,000 वोट लाए आप, 1.5 लाख वोट लाए आप, उससे पहले आपका पार्टी का एक भी विधायक नहीं था, लेकिन विधायक बन गया, विधायक वाले का कुर्सी उनका जो है पेमेंट आ गया, लेकिन छात्रों का सर छात्रवृत्ति नहीं आया। बताइए आप, वही तो लड़ रहे हैं हम लोग। विधायक जी कैसा लड़ाई? माननीय महोदय जी, देवेंद्रनाथ महतो जी, आपका कार्य सराहनीय है, आपको हम तारीफ करते हैं। 180 नहीं 200 किलोमीटर आप पैदल चलिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए छात्र के हाथ में महाराज वही कटोरा का कटोरा अब तक भी है। इंटरव्यू ले रहे की चढ़ाई कर रहे हैं, बताइए। हम इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू ये मेरा तरीका इसी प्रकार से जो है हेमंत सोरेन से भी मेरा सवाल होगा। फिर और मैंने पूछ भी दिया कि माननीय मंत्री महोदय जी, जो छात्रवृत्ति से संबंधित मंत्रालय जिनका है, उनसे आग्रह है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, नेताजी लोग जो है 200 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिला। आजसू का छात्र नेता लोग जो है कटोरा पकड़ा दिया छात्रों को, लेकिन अब तक आप छात्रवृत्ति बोले नहीं कि मिला। आपका पार्टी का विधायक बन गए, हाँ। आप बोले कि हमारे पार्टी का विधायक सदन में छात्रवृत्ति का बात को उठाया, आप बोले हमारे विधायक सराहनीय है, हमारे सराहनीय है, तारीफ करते हैं, सराहनीय तारीफ करते हैं, 75 तारीफ करते हैं, छात्रों को डोनेट किया। तारीफ करते हैं, उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोग सदन में आपका विधायक ये पार्टी का बोलिए, लोग हैं। आप ये बोले कि जिम्मेवारी से कहाँ हम हटे हैं। लेकिन कहा महाराज, छात्रों को छात्रवृत्ति मिल नहीं रहा है, खाली आप लोग नेता और मीडिया में आ रहे हैं। कौन कर रहा है छात्रवृत्ति, ये तो मांग रहे नहीं मिला है बोल के। अच्छा ये बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिए, क्या चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं? फिजिकली आंदोलन बहुत किए, हाँ। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, पदयात्रा हुआ, सब हुआ, लेकिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। इसलिए फिजिकली आंदोलन से हम लोग अब डिजिटली क्रांति, डिजिटली महाआंदोलन करने के लिए अब डिजिटली आंदोलन का ऐलान किए हैं। और आगामी 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को सुबह 7 बजे से हम लोग एक्स एप्लीकेशन पर डिजिटली महाआंदोलन करेंगे, वहां ऐलान करेंगे क्रांति का। उस दिन हैशटैग चलाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम संबंधित विभागों को डायरेक्ट टैग करते हुए, केंद्र सरकार का पीएमओ कार्यालय, केंद्र सरकार का वित्त विभाग, केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग, राज्य सरकार का सीएमओ कार्यालय, राज्य सरकार का वित्त विभाग, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग, सबको डायरेक्ट टैग करते हुए हम लोग हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप हम लोग चलाएंगे। और इसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसका घोषणा आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग कर दिए। एक सवाल आपसे और है, जब आप फिजिकल तौर पे हजारों लाखों के तादाद में विधानसभा के आसपास घेराव किए, तब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देखे, लेकिन मैया योजना का पैसा खटाखट 25 दिसंबर से पहले रिलीज हो गया, छात्रों का पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का पॉलिटिकल टकराव है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का राजनीतिक साजिश है, जिसकी वजह से जो युवा है, जो कल के कर्णधार हैं, जो कल के भविष्य है, जो कल के डॉक्टर है, मंत्री है, आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, उसको कुचला जा रहा है, वो पीस रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पॉलिटिकल टकराव के कारण वो अपना अंश रिलीज नहीं कर रहा है। राज्य सरकार पिछला फंड भुगतान का प्रमाण पत्र नहीं सौंप रही है। केंद्र सरकार से बिना राय लिए राज्य सरकार अपना नए नए नियम ला रहे हैं। तो इसी वजह से जो है कि छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोग ने तय किया है, डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग एक साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर एक समय फोकस करेंगे और दोनों को दबाव बनाएंगे और दोनों को एक साथ फोकस करके, एक साथ दबाव बना करके हम लोग जो है कि छात्रों का छात्रवृत्ति अधिकार दिलाएंगे। इसीलिए हम लोग एक्स एप्लीकेशन पर डिजिटली क्रांति महाआंदोलन हम लोग चला रहे हैं। आप लोग तारीफ के काबिल हैं, 200 किलोमीटर आप पदयात्रा किए, लेकिन इस राज्य में जो सबसे बड़ी विपक्ष की तौर पे भूमिका जिनको निभाना चाहिए, वो अब तक किसी प्रकार का जो है उनका प्रोटेस्ट सामने नहीं दिखा है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एनडीए की बात कर रहा हूँ। तारीफ के काबिल काम करते हैं आप लोग, गरीब घर का बेटा है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये बात सत्य है कि विधायक जी का, मंत्री जी का सैलरी नहीं रुका। मैया योजना जिससे वोट मिलेगा, मतलब 18 साल से ऊपर वाला छात्रों को जो है, छात्र नहीं कह सकते हैं, मैया बापा समान जो भी हम लोग कह सकते हैं, उनको पैसा मिल जा रहा है,
25-2500 रुपया, करोड़ों रुपया ट्रांजैक्शन होता है, करोड़ों रुपया जो है मंत्री के खाते में है, लेकिन छात्रों के खाते में नहीं पहुंच पा रहा है। किसको आप इस केंद्र का छोड़िए, केंद्र वाला मामला छोड़ दीजिए, कैसे छोड़ दें? राज्य वाला में किसको जिम्मेदार मानते हैं? राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जवाबदेही है इसका पूरी तरीके से। आज मंत्री का, सुपर मंत्री मैंने उन लोग का, पीएस साहब सबका, महामंत्री सबका, बाबू मैंने अधिकारी पदाधिकारी लोग का, सरकारी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं हो रहा है। पूरा सरकारी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। सरकारी सुविधाओं का बढ़ोतरी भी उन लोग का हो रहा है निरंतर, लगातार। और मोदी जी तो पूरे दुनिया घूम के कर रहे हैं कि भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है, हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, लेकिन अपने ही राज्य के छात्रों को समान शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मैंने विश्वगुरु बनाने के बाद छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, छात्रों को सम्मानजनक शिक्षा नहीं मिल रहा। मोदी जी का विश्वगुरु बनाने का बाद जुमला का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अच्छा, क्या लगता है देवेंद्र जी, ये जो 25-24 तारीख को जो आपने ट्विटर आंदोलन रखा है, इससे आप सोए हुए नेता मंत्री और यहाँ के जो लोग हैं, सिस्टम के लोग, उस सोए हुए लोग, एसी में सोए, ठंडा में भी एसी चला के सोते होंगे शायद, उनको जगह पाइएगा? 200 किलोमीटर के बाद तो जग नहीं पाए। सुतना है कुंभकर्ण जैसा सोते रहे मतलब नहीं है। छात्र का छात्रवृत्ति के लिए हम कर रहे हैं। छात्र का छात्रवृत्ति देना होगा उसको। वो लोग कौन ऐसा नशा कर रहा है कि गांजा ले रहा है, कि भांग ले रहा है, कि हड़िया ले रहा है, कि कौन ब्रांड का दारू ले रहा है, कहाँ सो रहा है। यहाँ का नेता मंत्री कुंभकर्ण को भी फेल कर दिया गया है। अब तो जैसे होता है कहाँ रे कुंभकर्ण जैसा सो रहा है कितना, अब तो यहाँ ऐसे उदाहरण लेना चाहिए, कहाँ रे झारखंड सरकार जैसा सो रहा है। अब ऐसा उदाहरण दुनिया में प्रस्तुत होगा। पहले आप लोग कहते थे नेताजी इसलिए करें क्योंकि नेता बन गए, फिर दोबारा बोलिएगा नहीं। पहले आप लोग कहते थे कि हम लोगों का आदमी जो है सदन के अंदर नहीं, इसलिए आवाज नहीं उठ पाता और आवाज में मजबूती नहीं मिल पाता है। सदन के अंदर आवाज उठता है, उसके बावजूद भी मजबूती नहीं मिल पाता है। कौन है इसके पीछे, क्या कारण है? या आप लोग भी वही लोग के चट्टे बट्टे वाले हो गए? हमारा आवाज तो वहाँ चुप रहते तब ना बोलते हैं। हम लोग का आवाज तो डंके की चोट में टेबल ठोक करके वहाँ सदन के अंदर पूरा जो है कि मजबूती से उठाया गया है। लेकिन सुनने वाले सरकार है, सरकार में बैठे लोग नाकाम है। वो लोग छात्र को शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, वो लोग छात्र को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, वो लोग पढ़ने देना नहीं चाहते हैं। उनका सोच नियत सही नहीं है। अंतिम सवाल मेरा रहेगा इससे थोड़ा हट के, चूंकि इस आंदोलन को छुआ है आपने तो अंत तक तो जाएगा ही और सफलता भी मिलेगी, लेकिन कब तक? हम लोग चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी, चूंकि सब्र टूट चुका है। अब हम लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग दबाव बना रहे हैं विश्व पटल पर। पूरे दुनिया राज्य का छात्रों का दर्द को, पीड़ा को हम लोग रखेंगे विश्व पटल पर। और हम चाहेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार समन्वय में स्थापित करके तत्काल अतिशीघ्र छात्रों का छात्रवृत्ति भुगतान करेंगे। हम तो कहेंगे अतिशीघ्र आज तो हो जाए और बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खास बातचीत करने के लिए। बाकी 24 तारीख को जो है फिजिकल नहीं डिजिटल आंदोलन है, और देखते हैं इस डिजिटल आंदोलन के बाद क्या कुछ होता है झारखंड के छात्रों के लिए। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।